हमने आपके डायरेक्टर सर को सारी रिकॉर्डिंग्स भेज दी हैं और जिस दिन क्लास होता है उसी दिन 1 घंटे के अंदर चला जाता है। अब वहां अपलोड करने में जो भी टाइम लगे उसके बाद आप लोग, ठीक है जी, रिकॉर्डिंग 1 घंटे में दे देते हैं। यहाँ से फाइनलाइज करने में रिकॉर्डिंग को 1 घंटा का टाइम लगता है, 1 घंटे में रिकॉर्डिंग मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। सर को चला जाता है, सर आप लोग को देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं बात को, राइट है। कुछ एक एग्जांपल और लेना चाहते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम एक एग्जांपल में तो आपको पता है ना मेरा दिल भरता नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। एक एग्जांपल मेरे दिल में आ रहा है कि हम लोग भी अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, सीख लो ना यार, किसने रोका है, ठीक है। हम लोग भी अच्छा, इतने सारे स्टूडेंट हो तुम लोगों को अभी तक हमसे प्यार हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है कि नहीं हुआ, सबको बोल रहे हैं हुआ है ना। कश्मीर वालों हमसे मोहब्बत हुई कि नहीं अभी तक? नहीं, ये सब नहीं है अभी, ये लोग अभी नहीं आया है उस शिद्दत में ना। तो प्यार निभाने का बस 2 शर्त है, ठीक है। एक तो दिल लगा के पढ़ो, बात समझ में आ रही है, एकदम पूरा झोंक दो अपने आप को। और दूसरा, कहीं भी अंग्रेजी का नाम आए तो वो बोला था दुआओं में याद रखना, तो अंग्रेजी की वफाओं में मुझे याद रखना, ठीक है। देखिए हम लोग भी अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, तो सीखिए ना, किसने रोका है। ये कश्मीर वाला सब नई वफा निभाया ना, अच्छा से अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। एक दिन सारे कश्मीर के बच्चों के लिए स्पोकन बिहारी का क्लास रखेंगे, बिहारी सिखाएंगे बोलना। तब इन लोग को शिद्दत से प्यार होगा हमसे। देखो, वी आर वांटिंग टू लर्न इंग्लिश, वी आर वांटिंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, वांटिंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। गौर से देखो, जब हम बोलते हैं वी आर वांटिंग टू लर्न इंग्लिश, गौर से समझना, आपका ये चाहत है ना। जब आप अपनी चाहत या डिजायर की बात करो, आप कंटिन्यूअस कभी मत यूज करना, ये एकदम गलत है, ये गलत है, गलत है। इसके जगह क्या यूज करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या यूज करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी वांट टू। तो आप जब डिजायर की बात करते हो तब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ एक एग्जांपल लेने दो ना, प्लीज बोलो ना, प्लीज सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे, बोलो ना। हाँ, तो ऐसे बोलना चाहिए ना पूरे एनर्जी के साथ। अभी मजा कैसे आएगा जब एनर्जी नहीं रहेगा तो। बगल वाला घर में आवाज नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देखो एग्जांपल, वह कुछ नया करने का सोच रहा है या इरादा कर रहा है, ठीक है। करने का सोच रहा है, सोच रहा है मतलब इरादा कर रहा है, सोच रहा है या क्या बोल रहे हैं, इरादा कर रहा है, इरादा कर रहा है। राइट है कि रॉन्ग है, बोलो, ठीक है। ही इज इंटेंडिंग, ही इज इंटेंडिंग टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। समथिंग को हम शॉर्टकट में STH लिख देते हैं कभी कभी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। समथिंग न्यू। देखिए जब भी आप इरादा की बात करते हैं और इंटेंड वर्ब भी यूज करते हैं, तब आप कंटिन्यूअस मत यूज कीजिए, तब आप उसके जगह क्या यूज कर दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, हाँ ना बोलो, हो गया मामला क्लियर। तो आप इतना सारे एग्जांपल से अभी तक तो क्वाइट क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम अपने लाइक्स की बात करें, डिसलाइक्स की बात करें, विशेस की बात करें, डिजायर्स की बात करें, है ना, अपने इंटेंशंस की बात करें, तब हम लोग कंटिन्यूअस नहीं, हिंदी कंटिन्यूअस होता है उसमें, लेकिन अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। बोलो हाँ कि ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात को चलते हैं ना, सब लोग जुड़े हुए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ाते हैं बात को, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते करते अब चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बोले क्यों चलिएगा, क्योंकि बिना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात किए हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात अधूरी होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात नहीं करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात
अधूरी होगी। लेकिन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो एट द सेम टाइम हमको पहले उसका बेसिक्स तो जानना पड़ेगा ना। बोलो हाँ कि ना। तो कैसे जानोगे? इतना गुस्सा के मत बोलो ऋषु, हमको डर लगता है, हम रोने लगेंगे फिर वैसे, ठीक है ना? नहीं, हाँ, एनर्जी एनर्जी में गुस्सा थोड़ी आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचानते हो हिंदी में? रहा है, रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज, अच्छा रहा है रही है उसके बाद बताएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत बार रहा है रही है नहीं भी रहेगा तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अंग्रेजी में कैसे पहचानोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, बताओ हमको। खाली भी फोर से हो जाएगा तो क्या होना चाहिए? इज, आर, एम रहे और उसके साथ भी फोर रहे। तो अब ये पूरा पार्टिकल आपका क्या कहला जाएगा? ये पूरा पार्टिकल क्या कहला जाएगा बताइए? ये पूरा पार्टिकल कहला जाएगा वर्ब। ये पूरा पार्टिकल क्या कहला जाएगा? वर्ब। और ये टेंस का पहचान करवा रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ये वर्ब है तो इस साइड में क्या होगा बताओ? और इस साइड में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। राइट है कि रॉन्ग है? कोई एक एग्जांपल बता सकते हो क्या? कोई एक एग्जांपल बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? आप बकवास कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं। अरे कौन दिया ऐसा गंदा एग्जांपल? सर के बारे में ऐसा बोलते हो? हाँ, शर्मा नहीं चाहिए। शर्माई मतलब तुम सर के बारे में बकवास करोगे? यू आर टॉकिंग, टॉकिंग नॉनसेंस, नॉनसेंस, नॉनसेंस। बोलिए कैसे बकवास हुआ सर? तो सेंस मने अकल और नॉन मने अकल नहीं है, तो अकल नहीं है तो बकवास होगा ना भाई साहब, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा यहां पर, तो आपको कौन सा टेंस दिखेगा भाई साहब? है ना, ठीक है। एक और एग्जांपल लें क्या? ठीक है, देखो जिसका मोबाइल का रिंगटोन बजेगा उसको डांस करना पड़ेगा, यहां पर आके कैमरा के सामने के पूरा जम्मू कश्मीर देखेगा, ठीक है। और चला जाएगा यूट्यूब पे जरा से, अगला बार से किसी का बजा है तो हम डांस करवा देंगे स्टेज पे एकदम पक्का। और यूट्यूब पे चला जाएगा, जम्मू कश्मीर के यूट्यूब पे हम भेजवा देंगे सबको, ठीक है। डांस टैलेंट, डांस इंडिया डांस में चले जाओ सीधा सीधा, ठीक है। थप्पड़ मारेंगे हम, कंपनी देंगे इनको डांस करने में। देखो यहाँ, देखो एक एग्जांपल और लें। क्या मैं आप लोगों को स्नेहपूर्वक नहीं पढ़ा रहा हूं? क्या मैं आप लोगों को स्नेहपूर्वक, अभी होमवर्क देंगे तब फिर सब अच्छा खत्म हो जाएगा, जब डांटने लगेंगे तो पूर्वक नहीं पढ़ा रहा हूं, स्नेहपूर्वक नहीं पढ़ा रहा हूं। इसमें स्पेशल पॉइंट है, एकदम अलर्ट रहना थोड़ा सा, यहाँ पर दांव पेच वाला पॉइंट है, ठीक है। स्नेहपूर्वक नहीं पढ़ा रहा हूं। जरा गौर कीजिएगा जो हम बोलते हैं आपके लिए, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो आप अंग्रेजी क्या बनाते हैं इसका? एम आई नॉट टीचिंग यू अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली मतलब स्नेहपूर्वक, प्यार से, दुलार से, ठीक है। अफेक्शन एटली, ठीक है। सुफियान रुकैया, क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है। अच्छा कुछ लोग इसके जगह पर ऐसे लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखना आता है ना कुछ लोगों को, तो कुछ लोग ऐसे लिख देंगे एमंट आई, ठीक है। तो जरा सा यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में हमको गंदा हो गया है, तो हम इसको थोड़ा साफ से लिखना चाह रहे हैं, मेरा दिल नहीं अच्छा मान रहा है इसको। एमंट आई, देखो देखो ये चीज मामला गड़बड़ हो गया है। ये मामला क्या हो गया है? गड़बड़ हो गया है। यहां पर जैसे तुमने एमंट आई लिखा ना, तो याद रखना कि एमंट आई को नहीं सही माना जाता है किसी भी, या तो क्वेश्चन टैग रहे या क्वेश्चन रहे, एमंट आई को सही नहीं माना जाता है, एम आई नॉट को सही माना जाता है। हाँ, आप इसके जगह अगर आरंट आई लिख दिए होते तो सही हो जाता। ये स्पेशली आई और एमंट वाला कहानी के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है, ये सही है। बताए थे ना कि ये स्पेशल पॉइंट है इसमें, है ना। तो जहां हम बोलते हैं अलर्ट होने के लिए, वहां एकदम अलर्ट हो जाइए, हंसी मजाक छोड़ के फोकस कर लीजिए उसको, है ना, ठीक है। एमंट आई कभी नहीं लिखा जाएगा, कभी नहीं। आई एमंट, हाँ आई एमंट लिखा जा सकता है, लेकिन एमंट आई नहीं लिखा जा सकता। उसके जगह या तो एम आई नॉट लिखना पड़ेगा, या क्या लिखना पड़ेगा? आरंच आई लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा हालात ऐसा है, लाइफ का सिचुएशन ऐसा है जहां हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। राइट है कि रॉन्ग है? ठीक है।
तो चलिए हम लोग उन हालातों को देखते हैं, और उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आएगी, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लाया गया। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उड़ी बाबा की बोलचिस रे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या यूजेस है। ठीक है, तो सबसे पहला बात, फॉर द एक्शन दैट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, वैसे एक्शन के लिए जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, कौन सा टेंस यूज करोगे भाई साहब? हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राइट है कि रॉन्ग है? और याद रखना कि ऐसे सेंटेंसेस में आप कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं प्रेजेंट बताने के लिए। नाउ यूज कर सकते हैं, एट प्रेजेंट यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, एट द मोमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, और इन सभी वर्ड्स का अर्थ हिंदी में एक ही होता है अभी। इन सब में से कोई भी यूज कर लो, ये आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है। नोबडी इज गोना स्टॉप यू फ्रॉम दैट। ओके, now let's take an example to understand that. Right, we are learning English at the moment, aren't we are learning English, we are learning English at the moment, aren't we? Right, देखो हम लोग अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? तो जो काम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं उसके लिए देखो तो कौन सा टेंस यूज किया गया है, बताओ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया गया है कि नहीं? देयर आर सम सर्टेन एक्शंस व्हिच डोंट कंटिन्यू इन द प्रेजेंट बट दे कंटिन्यू अराउंड द प्रेजेंट। ठीक है, जैसे फॉर द एक्शंस दैट कंटिन्यू for the actions that continue not at present necessarily, at present necessarily, गलत लिखा रहा है ना, पेन कुछ गड़बड़ दे रहा है मेरा साथ कि मेरा दिमाग छोड़ रहा है मेरा साथ, क्या हम मानसिक रूप से स्लो हो गए? प्रेजेंट necessarily but around the present time, but around the present time, मतलब बहुत सारा ऐसा काम रहता है जिसको हम लोग प्रेजेंट टाइम के अराउंड कर रहे होते हैं। जैसे इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल हम आपको देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं ना, समझना है ना? अरे ऐसे कैसे बोलते हो भाई? ठीक है, कि वह आजकल एक किताब लिख रहा है, वह आजकल एक किताब लिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अभी लिख रहा है? हो सकता है, गारंटी भी नहीं है। हम अभी पढ़ा रहे हैं, वो अभी क्या कर रहा है नहीं पता, हो सकता है अभी भी लिख रहा हो या अभी नहीं लिख रहा हो। एट प्रेजेंट नेसेसरी नहीं है कि लिख ही रहा होगा, ये भी नेसेसरी नहीं कि नहीं लिख रहा होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अराउंड तो लिख रहा है ना। वह आजकल एक किताब लिख रहा है। हाँ या ना बोलिएगा, बातें ना करें प्लीज। ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग ए बुक, है ना? आजकल, दीज डेज, आप दीज डेज भी लिख सकते हो, आप चाहो तो नाउ अ डेज भी लिख सकते हो, नाउ अ डेज भी लिख सकते हो, आप चाहो तो टुडे भी लिख सकते हो। इस टुडे का मतलब सिर्फ आज नहीं है, आज कल हो गया। तो आप ये लिखो तो भी सही, ये लिखो तो भी सही, ये लिखो तो भी सही। प्रेजेंट टाइम के अराउंड काम चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बोलो हाँ कि ना जी? देख लें क्या हालात हैं यहाँ पर। वाह वाह, क्या बात है,
जरा सा, जरा सा, जरा सा, ठीक है, जरा सा, ओके ओके। चलिए, खुदा बचाए, मुझे नहीं आती हिंदी, मुझे नहीं आती, और यहाँ किसको आती है? कोई बात नहीं, हिंदी आपको नहीं आती है, देन इंग्लिश इज रिटन फॉर यू, हिंदी इज रिटन फॉर द स्टूडेंट्स हु कैन अंडरस्टैंड हिंदी। सो डोंट बी वरीड अबाउट हिंदी, बिकॉज आई कांट राइट उर्दू एट ऑल। Do you understand? I can't write Farsi, I can't write Kashmiri as well. So I can speak a few words of Urdu, but I can never write Urdu. So if I'm writing Hindi, don't be worried about that. I'm writing English at the same time as well, of the each and every sentence that I'm writing in Hindi. So you don't have to focus on Hindi, you'll have to just take care of the English sentences only. Okay? Excuse me sir, hello. Excused, excused. सर जो आपने कल टेस्ट डाला था ना, जी 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 जी, तो हमें वो थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए उन क्वेश्चंस की, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? ओके सर। उसका पहले आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो से आप समझोगे, उसके बाद जो डाउट्स रहेंगे उसके लिए डाउट सेशन अलग चलेगा, स्टडी क्लास में नहीं चलेगा। संडे को चले, सैटरडे को चले, वो डेट डिसाइडेड होगा आपके डाउट्स के लिए। क्लियर है? ओके ओके सर, थैंक यू, वेलकम। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अभी देखो, हम लोग कभी कभी ना बहुत सारा काम ऐसा करते हैं ना जो अभी नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे लो, ठीक है, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा कि वह अगले साल एक कार खरीद रहा है, एक कार खरीद रहा है, ठीक है। हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर हम हिंदी लिख रहे हैं तो कश्मीर के बच्चों के लिए नहीं लिख रहे, ठीक है। कार खरीद रहा है। अभी आप बताओ कि वह कार खरीद रहा है, कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन बात कब की हो रही है? मतलब फ्यूचर, राइट? तो ये फ्यूचर का उसका प्लानिंग है कि नहीं है? तो फ्यूचर प्लान के बारे में बात करें हम लोग, फ्यूचर प्लान्स, तो हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस along with future time, along with future time, राइट है कि रॉन्ग है? फ्यूचर टाइम के साथ हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि वो अगले साल एक कार खरीद रहा है, ही इज बाइंग, a car next year, is buying a car next year। अभी जरा गौर करो आप मेरी बात, क्या है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन आर वी टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम? नो, वी आर नॉट। It is present continuous tense, but we are not talking about the present time. We are talking about the future time. We are talking about the plans of the future time, aren't we? हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो हम लोग जब फ्यूचर टाइम के प्लान के बारे में भी बात कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग कौन सा टेंस यूज कर रहे होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बहुत बार ऐसा होगा ना कि आपको ये फ्यूचर टाइम वाला वर्ड मिलेगा भी नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, फिर भी फ्यूचर का बात पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल हम और लिखते हैं, ठीक है, वह एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। तो अभी बोल रहे हैं अभी जा रहा है क्या? मतलब ही इज प्लानिंग, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, है ना। वह एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, वह एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। अरे क्या हो गया जी, क्यों बात नहीं मानते हो ऐसे? अरे अच्छा, वैसे लिए बिजनेस शुरू करने जा रहा है। तो देखिए, जब ऐसे जा रहा है वाला सेंटेंस आ जाएगा ना कि ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, तो इसमें फ्यूचर टाइम वर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ, सर यहाँ पे प्लानिंग भी लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, प्लान, हाँ, ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टार्ट ए न्यू बिजनेस,
बहुत आपके पास दिमाग है, आपने फटाक से दिमाग लगा लिया, वाह वाह क्या बात है। आप यहाँ डूइंग की जगह क्या लिख सकते हैं, प्लानिंग टू स्टार्ट, ये इक्वली करेक्ट होगा, है ना। अब देखिए हम लोग फिर से फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें फ्यूचर का कोई वर्ड नहीं है। यहां से इस वर्ड से पता चल रहा है, ये वाले फ्रेज से पता चल रहा है कि फ्यूचर का ही बात हो रहा है अपने आप इसी से, और इसके साथ 2+ भी बना रहा है, आ रहा है ना, देखो 2+ V1। तो ये पैटर्न हो जाए तो अपने आप फ्यूचर का बात होने लगता है, इसमें फ्यूचर का बात अलग से करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही होंगी, राइट है मेरे प्यारे बच्चों। रॉन्ग है? किसने राइट बोला? रॉन्ग है। सर एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज, जो आपने बोला था ही इज गोइंग टू बाय अ कार, तो हम इसको लिख सकते हैं ही इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर आप इसके जगह लिखना चाह रहे हो ना, हाँ बिल्कुल लिखो ना, किसने मना किया, नाम बताओ तो। गुस्सा आ गया थोड़ा सा, रुक जा, परेशान मत होना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेते हैं इसको। इसका जो है ना बहुत मन बढ़ गया है, इसका मन बहुत बढ़ गया है, ठीक है, रुकिए जरा सा। दो मिनट रुक जाइए भाई, 2 मिनट रुक जाइए, इसका मन बहुत बढ़ गया है, हम जरा देखे लेते हैं इसको, इतना मन बढ़ा के रखेगा। देखिए, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह, टू 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 टू। देखिए, he is going to buy, जब आप ये भी लिखते हो ना कि नेक्स्ट ईयर कार नेक्स्ट ईयर, तो इक्वली करेक्ट होता है ये लिखो ये लिखो, ठीक है। आप इसके जगह लिख सकते हैं ही इज प्लानिंग टू बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। बात समझ में आ रही है? स्लाइटली टेंस में डिफरेंस हो जाएगा जब हम बोल रहे हैं प्लानिंग, गोइंग, इसका मतलब है अभी सब कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अभी कुछ डिसाइड होना बाकी है, और इज बाइंग मतलब सब कुछ फिक्स हो चुका है, खाली डेट का इंतजार किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्लाइड सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कंसीडर करना होगा, ठीक है सर। अगर हम यही सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में कहेंगे तो क्या फर्क आएगा? बहुत अच्छी, क्या बात है, क्या बात है मेरी जान। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल आपने पूछा है। आप एक्चुअली समझ लो कि फ्यूचर का एक्शन हम लोग 3 टेंस में कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके, हम सबके बारे में 2 मिनट में चर्चा कर दें अगर आप इजाजत दें तो, ठीक है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, ठीक है। अब ये बात अगर पेपर में नोटिस के तौर पे निकली है तो पब्लिक नोटिस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स बिहार टुमारो। यदि पब्लिक नोटिस है तो यही चीज किसमें होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री घर में अपनी माँ से, अपने असिस्टेंट से, अपने स्टाफ से बात कर रहे हैं कि कल हम बिहार जा रहे हैं, वहां पे क्या इंतजाम है, आई एम गोइंग टू बिहार टुमारो। बात समझ में आ रहा है? जब वो प्लानिंग फिक्स्ड है और सब बात हो रही है। अब जो है प्लानिंग फिक्स्ड नहीं है, लेकिन लोग, स्टाफ लोग को ऐसा लग रहा है कि कल प्रधानमंत्री बिहार जाने वाले हैं, कल प्राइम मिनिस्टर कहां जाने वाले हैं, तो वो अपने आप जब बात करेगा तो प्रिडिक्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर विल गो टू बिहार टुमारो। तो जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट लगा रहे होते हो, सिंपल फ्यूचर लगा रहे होते हो, देन यू आर प्रिडिक्टिंग अबाउट द एक्शन इन फ्यूचर, यू डोंट हैव एनी फिक्स्ड प्लानिंग अबाउट दैट, इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन, इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन। सर विल, इसमें विल लगेगा शैल। हाँ, अभी एक बहुत पुराना जमाना का बात है कि आई और वी के साथ शैल लगता था, ठीक है। आगे आ जाइए, आई और वी के साथ भी विल लगना शुरू हो चुका है, लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तब शैल ही लगाइएगा, शैल आई गो देयर, ना कि विल आई गो देयर। हालांकि कुछ लोग यूज करना शुरू कर चुके हैं। थोड़ा सा और एडवांस आपको ले जाएं तो अनिल बापना और राज बापना 2 भाई थे, बूढ़े हो चुके हैं दोनों,
ठीक है। अनिल बापना, राज बापना करीब करीब 35 साल से अंग्रेजी पढ़ और पढ़ा रहे हैं। उसमें से दोनों चले गए अमेरिका रिसर्च करने की अंग्रेजी जो है इतना तेजी से बदलता कैसे है। तो अमेरिका में उन्होंने देखा कि विल और शैल दोनों खत्म हो गया है और सबके साथ एपोस्ट्रोफी डबल एल लगता है। ना लोग विल बोलते हैं ना शैल बोलते हैं। आई विल गो देयर, दे विल गो देयर, ही विल गो देयर, शी विल गो देयर, राम विल गो देयर, यू विल गो देयर, लाइक दैट। विल और शैल का सारा कंफ्यूजन उन्होंने खत्म कर दिया। मेरी जान, मेरी बात समझ में आई? और जो लोग अभी भी ट्रेडिशनल पुराना पकड़ के चल रहे हैं वो कहेंगे कि आई और वी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। लेकिन कहां पर एग्जाम में आपका नंबर कट जाएगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस रहे तो विल आई और विल वी मत लगाइए, शैल आई शैल वी लगाइए। और एक जगह और है, अगर आई और वी के बाद बी एबल, बी अनेबल, बी फोर्स, बी ऑब्लाइज, बी कंपेल्ड, बी ग्रेटफुल, ये सब फ्रेज रह जाए, हम लिखवाएंगे आगे चल के, मॉडल्स पढ़ाएंगे तो, कि ये सब फ्रेजेस रह जाएं तो आई और वी के साथ शैल ही लग सकता है, विल नहीं लग सकता। ठीक है, अभी आपने पूछा तो हमने बस ओरली जवाब दे दिया। ये सारी चीजें आपको पॉइंट्स में आनी है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। हेलो। यस सर। जी सर, थैंक यू। वेलकम। हम चाहते हैं कि आप सवाल पूछें, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि मेरे जवाब देने के बाद आप हाँ या ना जरूर बोलें। कोई जरूरी नहीं कि आप हाँ बोले नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ तो हम और एक्सप्लेन करेंगे, राइट जी। तो हमको लगता है कि आज अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। घर चलें क्या हम लोग? फिल्म देखने जाते। हाँ सर। घर चलें क्या सर? मूवी देखने जाते। मूवी देखना है? हाँ। मम्मी मारेंगी। फिर हेरा फेरी हो गया। सबको मेरा रंग लगते जा रहा, हम समझ रहे। देखो भाई, एक बात सावधानी रखना, सब अपने अपने घर ही देखेंगे, सब अपने अपने घर ही जाना, ठीक है? ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर, ठीक है, शाम में उसी समय 4 बजे। ओके थैंक यू। बाय। मेरा कर्सर कहाँ चला गया भाई? मस्त है। ये दिक्कत है, कभी कभी मेरा कर्सर गायब हो जाता है। इतना ज्यादा कंप्यूटर पे लोड ही है। ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, हमको देखना पड़ेगा कि कर्सर कहाँ चला गया। दो स्क्रीन का ये जो इशू है ना, कभी कभी हाँ है तो।